नमस्कार फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? होप बढ़िया चल रहा है आपकी लाइफ। आज मैं दिखाने वाला हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट और स्टॉक भी बहुत ही फेमस है, स्पेशली फीमेल्स में। ओके। और इसका नाम है नाइका। ओके। इंटरेस्टिंग इस के लिए है क्योंकि ये पिछले 18 महीने से एक ही रेंज में घूम रहा है, और वो रेंज है अप्रोक्सीमेट 160 और 200 के बीच में। पिछले 18 महीने से ये स्टॉक एक ही रेंज में घूम रहा है। तो आइए देखते हैं इसका ब्रेकआउट क्या पॉसिबल है, और क्या ये स्टॉक 250 प्लस हो सकता है आने वाले दिनों में। डिटेल चार्ट में आपको दिखाता हूँ। स्टॉक का नाम है नाइका, है ना फ्रेंड्स। ये है नाइका का चार्ट। बता दूं, ये जब लिस्ट हुआ था 2021 में, उसने हाई किया था अप्रोक्सीमेटली 425 का, है ना। जब ये लिस्ट हुआ 2021 में, हाई किया 425 का, और उसने एक ऑल टाइम लो किया था अप्रैल में, जो है अप्रोक्सीमेटली 114 का, 114 115 का उसने एक लो किया था। और तब से वो एक ही रेंज में है, 114 वाली रेंज में नहीं है, पर उससे थोड़े से ऊपर की एक रेंज में है, जो है अप्रोक्सीमेटली 160 से लेके 200 तक की एक उसने एक बहुत अच्छी एक रेंज बनाई है। कंसोलिडेट हुआ है ये स्टॉक, और हो सकता है आने वाले दिनों में शायद ये स्टॉक 250 के पार जाए, और पॉसिबल है 320 तक का भी ये एक आंकड़ा हमें दिखाए। बताता हूँ मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में, और जूम कर दूं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है ना, ये एक उसकी पूरी एक कंसोलिडेशन है जो हम कह सकते हैं। मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये एक लाइन हो गई, और इसी को मैं कॉपी पेस्ट भी कर दूंगा। तो ये एक हमारी दूसरी लाइन हो जाएगी, जो हमें बता पाएगी कि किस रेंज में ये स्टॉक घूम रहा है तब से, है ना। ये देखो, थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे कि ओके, ये एक रेंज में घूम रहा है ये स्टॉक। आप उसकी रेंज देखिए, 147, पर ये जो 160 के आसपास है, 150 55 60 के आसपास है, वो तोड़ नहीं रहा है। और ऊपर का जो लेवल है 192 के आसपास, वो नहीं तोड़ रहे। हाँ, ये एक बार उसने ब्रेकआउट देने का ट्राई किया था, पर उसके बाद सितंबर अक्टूबर से जो टाइम और वैल्यू करेक्शन हुआ, तो ये स्टॉक को भी नीचे गिरना पड़ा। ओके। तो अगर हम देखेंगे, तो ये जो रेंज है ऑलमोस्ट नवंबर दिसंबर 2023 से लेके अभी तक मई 2025 तक ये स्टॉक इसी रेंज में है। तो जब ये रेंज तोड़ेगा ऊपर की तरफ, ओके, तो मुझे लगता है पहला लेवल जो आएगा वो हो सकता है ये वाला। ओके, ये वाला एक लेवल है उसका, जो वो तोड़ने का प्रयास करेगा। ये लेवल है 225 226 का। ओके, तो ये एक लेवल है पहले, जो वो टेस्ट ज़रूर करेगा, इस लेवल को करेगा टेस्ट। और फिर पॉसिबल है कि शायद थोड़ा सा और नीचे आए, शायद 200 तक आए, 5-10% करेक्ट हो इस लेवल से, फिर ऊपर आए और कंसोलिडेट हो, और फिर वो ब्रेकआउट देने का ट्राई करे। और अगर वो ब्रेकआउट देगा तो मुझे ऐसा लगता है वो अभी के लिए ये एक जो सप्लाई जोन है उसका, उस सप्लाई जोन तक वो आ सकता है, जो है अराउंड 250। ओके, तो एक और लाइन बना ही देता हूँ समझने के लिए, है ना, इजी रहेगा। तो ये एक रेंज हो गई, समझ लीजिए। ओके, कलर चेंज कर देते हैं हम इसका।
कलर हो गया ये, और एक ये हो गया, है ना सर? ठीक है, तो ये मैंने कलर चेंज कर दिया, और एक ये मैंने रेंज मार्क कर दी है जो है अप्रोक्सीमेटली 220 से लेके 250-60 तक की। तो ये एक रेंज लग रही है जो आने वाले दिनों में हमें शायद देखने को मिले। और ये क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि ये 18 महीने से ऑलमोस्ट एक ही रेंज में ये स्टॉक घूम रहा है। जब ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट हमें जब एक एक जब हमें 190 के ऊपर ब्रेकआउट देना चालू करेगा ये स्टॉक, जो अभी चल रहा है 195 के आसपास, पर अगर उसके ऊपर और चलना चालू करेगा तो पॉसिबल है हम ये स्टॉक को देखेंगे 215 से लेके 250 के बीच में। हो सकता है 2 या 3 या 4 महीने के अंदर ये स्टॉक, पर पॉसिबल लग रहा है कि ये स्टॉक ब्रेकआउट होने वाला है। ये रेंज अगर ब्रेकआउट हो गई तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो जाएंगे सब, एटलीस्ट 250-255 तक आएगा। और अगर उसने और थोड़ा सा भी पुश किया अपने आप को, तो एक रेंज और है जो ये है, जो मुझे लगता है कि शायद वो इस रेंज तक आ सकता है। और उसका भी मैं आपको एक अलग कलर में दिखा दूंगा ये चार्ट। खाली कलर में चेंज कर देता हूँ फ्रेंड्स, ये हो गया। ओके, तो ये एक दूसरी रेंज हो जाएगी उसकी, जो है अप्रोक्सीमेटली 290 से लेके 315 तक की। ओके, तो चलिए एक खाली ऐसे कर देते हैं, फिलहाल के लिए तो लग रहा है कि शायद आएगा। फिर हो सकता है कंसोलिडेट हो, यहाँ पे कंसोलिडेट होगा तो चांसेस है ये स्टॉक हमें ऊपर की तरफ देखने को मिले, जो है 315 तक। ओके, ये मेरा सिर्फ एक अनुभव, ये मेरा सिर्फ एक प्रेडिक्शन है कि ऐसा हो सकता है। होगा नहीं होगा वो तो आने वाला समय ही बताएगा। ऑब्वियसली फिनेंशियल्स कैसे है, मार्केट कंडीशंस कैसी है, और सेक्टर कैसे परफॉर्म हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती है देखने के लिए। और अगर ये स्टॉक स्टेबल रहा, थोड़ा सा भी उसने अच्छे रिजल्ट्स दिए, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आई, तो देर आर लॉट मेनी चांसेस कि ये स्टॉक हमें शायद 1 या 2 साल में हमें 300 प्लस भी देखने को मिले। पर शॉर्ट या मीडियम टर्म में शायद पॉसिबल है कि हम इस स्टॉक को 250 के आसपास ट्रेड होता हुआ नज़र देख पाए। ओके, ये मैं सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं कोई सजेशन नहीं दे रहा हूँ कि आप बाय करिए या सेल कीजिए। आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, उनकी राय लीजिए, और ये स्टॉक में या किसी भी और स्टॉक में आप निवेश करने का प्रयास कीजिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ।